सुप्रभात बच्चों। अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के दूसरे कवित्त की व्याख्या। इस कवित्त में तत्कालीन समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ अकाल की स्थिति का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली। कि किसान के पास खेती करने के लिए ना धरती है ना साधन है, क्योंकि अकाल पड़ चुका है। और ऐसे में अगर कोई भीख मांगकर गुजारा करना चाहे, जीवन यापन करना चाहे, तो गरीबी इतनी है कि कोई उनको भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है, उन्हें भीख भी नहीं मिल रही है। बनिक को न बनिश, न चाकर को चाकरी। और क्या है यहाँ पर कि जो बनिए हैं या जो व्यापारी हैं, उनका व्यापार ही नहीं चल पा रहा है। और बली जो दान दक्षिणा लेकर अपना काम चलाते हैं, उन्हें कोई दान दक्षिणा देने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब कि गरीबी इतनी है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो खरीदे क्या। इससे व्यापारी का व्यापार ठप हो गया है। और लोग नौकर, जिन्होंने अपने नौकर रखे हुए हैं, वो नौकरों को नौकरी से निकाल दे रहे हैं, क्योंकि वो वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो लोग जो है, इस तरीके से लोगों की नौकरी भी छीन जा रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोचवर। इस तरह चारों ओर बेरोजगारी फैल रही है और लोग जीविका या जीवन उपार्जन के साधन से विहीन होते जा रहे हैं। उनके जीवन जीने के साधन खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग क्या हैं, दुखी हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। सिद्धिमान सोच बस, कि खाली चिंता में डूबे हुए हैं। और वो क्या करते हैं, कहे एक एक कंसो कहाँ जाए का करी। और एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, अब कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कई लोकों विलोकित, सा करे सबे पे राम राव रे कृपा करी। कि एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमने वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया, ऐसा सुना है हमने कि वेदों और पुराणों में कहा गया है, तथा लोक समाज में भी देखा गया है कि जब जब संकट आता है तो प्रभु श्री राम क्या करते हैं, सभी पर कृपा करके उनका जीवन आसान कर देते हैं। दारिद्र दसानन दबाए दुनी दीन बंधु। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को त्रस्त करके रखा है। तो ऐसे में कौन आता है, अर्थात सभी गरीबी से जो है त्रस्त हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं। और इस पाप की ज्वाला के जलते इस संसार को देखकर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, दुरित दहन तुलसी हाहा करी। और तुलसीदास जो है हाहाकार कर उठते हैं। और प्रभु श्री राम जो कि दीन बंधु हैं, जो दुखियों पर कृपा करते हैं, उन्हें पुकारते हैं कि अब वे ही आकर, दीन बंधु श्री राम, वे ही आकर दुखी संसार का उद्धार कर सकते हैं। अर्थात तुलसी को सिर्फ एक ही यहाँ पर दरिद्रता रूपी दसानंद, जो रावण दसानंद जिसके 10 आनंद हैं, ऐसे दरिद्रता रूपी रावण का संहार अब कौन कर सकते हैं, यहाँ पर राम जी ही आकर कृपा कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सब गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, जो चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, इसका विनाश करो और सभी का जीवन सही कर दो। तो बच्चों, अब इसका देखते हैं काव्य सौंदर्य। यहाँ तत्कालीन समाज की बेरोजगारी और अकाल की भयावह स्थिति का, डरावनी स्थिति का वर्णन किया गया है। और कैसी स्थिति है, जब आर्थिक रूप से भी सब जो है बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। और श्री राम जी पर तुलसीदास जी की भक्ति प्रकट हुई है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। दरिद्र दसानन और दुरित दहन में रूपक अलंकार है। कवित्व छंद है। तत्सम शब्दों की जो है बहुत प्रधानता है। यहाँ पर करुण और भक्ति रस है। करुण कहाँ पर है, जहाँ की लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। और जहाँ पर भक्ति रस है, कि जहाँ पर वो कहते हैं कि हे राम रे कृपा करी, हे राम जी आप आकर कृपा करो, यहाँ भक्ति रस है। अनुप्रास की छटा तो पूरे ही कवित्व में दिखाई देती है। किसान को सिद्धिमान सोच, एकन एक का करी, सा करे सबे,
राम राव रे कृपा करी दारी दसानन, दबाई दुनी दीन बंधु और दुरित दहन देख। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की पूरी छटा है। अब हम चलते हैं अपने तुलसीदास जी द्वारा रचित तीसरे कवित्त में। इस कवित्त में तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज की यथार्थ व्यवस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो को। धूत मतलब त्यागा हुआ, अवधूत होता है सन्यासी। कि अब उन्होंने क्या किया, जो समाज में जातिवाद, जाति प्रथा का जो बोलबाला है और धर्म, लोगों की धार्मिक भावना, तेरा धर्म मेरा धर्म, इसका धर्म अच्छा उसका धर्म, उससे सब का खंडन किया हुआ है। और क्या कहा, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो कोई। और सीधी उन्होंने भक्ति किस पर दिखाई है, श्री राम जी पे। तो आगे कवि क्या कहते हैं, समाज हमें धूर्त कहे, पाखंडी कह दे, सन्यासी कह दे, या राजपूत कह दे, या जुलाहा कह दे, जुलाहा जो कपड़ा बुनते हैं, जुलाहा कह दे, तो क्या मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याप, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, कि ना ही मैं किसी की जाति बिगाड़ने का शौक रखता हूँ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओहो। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किसके नाम का गुलाम हूँ, श्री राम जी के नाम का गुलाम हूँ, उन्हीं के प्रति समर्पित हूँ। अतः मेरे बारे में जाको रुचे सो कहे कछु ओ, कि मेरे बारे में जिसको जो कुछ कहना है वो कहकर कह सकता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसे जो समझ में आता है वो कहे। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है, मांग के खैबू मस्जिद में सोएबू, मांग के खाता हूँ मस्जिद में सो सकता हूँ, मांग के खा सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेबे को एक ना देबे को दो, क्योंकि ना मुझे किसी से कुछ लेना है, ना मुझे किसी का कुछ देना है। इसको यहाँ पर सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि कवि तुलसीदास जी का समाज से कोई संबंध नहीं है। अगर उनका संबंध है तो एक श्री राम जी से, और वो श्री राम जी के प्रति ही पूर्ण रूप से समर्पण भाव रखते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं मांग के खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, न लेना एक न देना दो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले तो कवि समाज के आक्षेपों से, जो लोग एक दूसरे पर नाम रखते हैं, उससे बहुत दुखी है, और फिर उसने अपनी राम के प्रति भक्ति भाव को प्रकट किया है। और यहाँ पर जो है, लेबे को एक न देबे को दो, न लेना एक न देना दो, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है, सवैया छंद है। मस्जिद में सोने की बात कह के कवि ने अपनी उदारता और समरसता, समरसता सभी धर्मों का एक समान भाव का परिचय दिया है। अब अनुप्रास अलंकार की छटा कहाँ पर है, देखिए, कहो को, फिर है काहू की, कहे कछु। और इस तरीके से तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है, और स्वयं को श्री राम जी का गुलाम बताया है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उन्हीं के प्रति समर्पित हूँ। तो ये था तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अंत के 2 सवैयों की व्याख्या। धन्यवाद।